जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत का एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प प्रसंग लेकर। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जाकर सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। द्वापर युग में ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। सारी कौरव सेना समाप्त हो चुकी थी। उधर हस्तिनापुर में गांधारी उदास होकर विलाप कर रही थी। तभी वहाँ भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। तब वो माता गांधारी से कहते हैं, हे माता, मैं शोक मोह पीड़ा सबसे परे हूँ। न जीत में, न हार में, न मान में, न अपमान में, न जीवन में, न मृत्यु में, न सत्य में, न असत्य में, मैं किसी में नहीं बंधा हुआ हूँ। काल महाकाल सब मेरे दास हैं। मैं उन्हीं से अपने कार्य सिद्ध करवाता हूँ। हे माते, युद्ध तो अवश्य होना था। जो चले गए हैं उन पर शोक मत करो, बल्कि जो हैं उन्हें स्वीकारो। वर्तमान को स्वीकारो माता। हर इंसान का बीता हुआ कल दुख का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर गांधारी विलाप करते हुए कहती है, हे कृष्ण, तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम एक माँ नहीं हो। कृष्ण, तुम क्या जानो एक माँ की ममता क्या होती है। तुम क्या जानो पुत्र शोक की पीड़ा क्या होती है। तुम कहते हो मोह त्याग दो और ज्ञान की बातें बतलाते हो। तो जाओ कभी अपनी माता देवकी से पूछना कि पुत्र शोक क्या होता है। पूछना देवकी से कि कैसा लगता है जब कंस उसके कलेजे के टुकड़ों की हत्या कर देता है। पूछना जब उसका दूध उतरता था और बच्चा न होने की वजह से वो देवकी व्यथित होती थी। तब पूछना उसको कैसी पीड़ा होती थी। पूछना वासुदेव, कभी पूछना। ऐसा कहकर गांधारी धरती पर गिर जाती है। फिर वासुदेव कृष्ण गांधारी को संभालते हैं। उनके आंखों से निकल रही अश्रुधारा को पोंछते हैं। गांधारी फिर रोते हुए रुंधे रुंधे कंठ से कहती है कि हे कृष्ण, तुम्हारी माता ने तो 6 पुत्रों को खोया था, परंतु मैंने अपने सारे 100 के 100 पुत्र खो चुकी हूँ। कृष्ण गांधारी को पुनः समझाते हुए कहते हैं, परंतु माता, कौरवों ने वही मार्ग चुना जिसमें उनका पतन निश्चित था। अब मैं किसी के कर्म क्षेत्र पर तो अधिकार नहीं जमा सकता ना। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है माते। गांधारी कृष्ण की तरफ अश्रुपूरित नेत्रों से देखते हुए बोली, ये कहना आसान है केशव, परंतु एक माता के लिए उसका पुत्र ही महत्वपूर्ण होता है। वो लायक है या नालायक, इसका माँ की ममता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितना दुख उसे लायक पुत्र की मृत्यु पर होता है, उतना ही नालायक पुत्र पर। लोग कहते हैं कि तुम आदि ब्रह्म हो, लेकिन हो तो पुरुष ही, कलेजा ब्रज का ही रहेगा। माता पार्वती देवी होते हुए भी अपने पुत्र गणेश का शोक सहन नहीं कर पाती है। हे केशव, कभी माँ बनकर देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा गीता ज्ञान ममता के आगे कितना टिकता है। अगर मोह ममता अज्ञान का परिचायक है तो तुमने इस मोह के संसार की रचना क्यों ही की। बना लेते अपने ज्ञानियों का संसार, क्या आवश्यकता थी मोह ममता के संसार के रचना की। तुम भी जानते हो तुम्हारा ज्ञान नीरस है, निर्जीव है, इतना यथार्थवादी है कि उससे संसार नहीं चल पाएगा। तभी तुम मोह ममता का सहारा लेते हो। तभी वहाँ सभी पांडव आ जाते हैं जिन्हें कृष्ण इशारे से बाहर जाने का संकेत देते हैं, मगर युधिष्ठिर संकेत को समझ नहीं पाते हैं और गांधारी के पास आकर क्षमा मांगते हुए कहते हैं, हे बड़ी माँ, हम दोषी हैं आपके, हम अपराधी हैं आपके। हो सके तो माता हमें क्षमा कर दो। युधिष्ठिर की वाणी को सुनकर गांधारी क्रोध से भर जाती है।
उन्हें दुर्योधन की टूटी हुई जंघा, दुशासन की छाती को चीरकर लहू पीता हुआ भीम का स्मरण होने लगता है। कृष्ण समझ चुके थे कि गांधारी अब पुत्र शोक में पांडवों को श्राप दे देगी। इसलिए कृष्ण गांधारी का ध्यान पांडवों की तरफ से हटाने के लिए व्यंग्य कहते हैं, हे माता, टूटना ही था उस जंघा को जिसने आपकी पुत्र वधू का अपमान किया। उस छाती को चीरना आवश्यक था जिसने द्रौपदी के केशों को छूने की भ्रष्टता की। इन सब का विनाश आवश्यक था, अन्यथा इसके किए गए कृत्यों को मानव अपना आदर्श बना लेता, जिससे एक शिष्ट समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हे माते, जिन पर आप शोक कर रही हो वो शोक के योग्य नहीं है। कृष्ण के कहे वाक्यों को सुनकर गांधारी क्रोध से तपने लगती है और कठोर वाणी में कहती है, हे यादव, हे माधव, मैं शिव भक्तनी गांधारी अपने पतिव्रत धर्म से एकत्र किए गए पुण्य शक्ति से तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस तरह से कुरुवंश का विनाश हुआ है उसी तरह से पूरे यदुवंश का भी विनाश हो जाएगा। जब गांधारी ने ऐसा कहा तो कृष्ण बोले, हे माते, ये श्राप आपने मुझे नहीं स्वयं को दिया है। अभी अपने 100 पुत्रों का पूर्णतः शोक मना भी नहीं पाई थी कि एक और पुत्र को श्राप दे दिया। हे माते, क्या आप मेरा शव देख पाएंगी? मुझे आपका श्राप स्वीकार है, क्योंकि न तो मेरी मृत्यु होती है और न ही जन्म, ना ही मेरा इस शरीर से कोई प्रेम है। आपका इस शरीर से प्रेम है और आपने श्राप देकर स्वयं को फिर दुख सागर में डुबो दिया है। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर गांधारी अपने दुख से बाहर आ जाती है और पश्चाताप करने लगती है और बोलती है, हे गोविंद, कुरुवंश को नहीं बचा पाए मगर यदुवंश को तो बचा लो। मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूँ केशव, अब मैं अपने और पुत्रों के शव नहीं देखना चाहती। कृष्ण गांधारी से कहते हैं, हे माते, ना मैंने कुरुवंशियों के कर्म पर अपना प्रभाव जमाया और न ही मैं यदुवंशियों के कर्म क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करूँगा। यदुवंशी भी अपने कर्म का भुगतान करेंगे जैसे कुरुवंशियों ने किया। हे माते, मैं किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं कर सकता। इतना कहते हुए वासुदेव कृष्ण गांधारी से विदा मांगते हैं और चले जाते हैं। और आगे चलकर 36 वर्षों के बाद गांधारी का ये श्राप यदुवंश का विनाश कर देता है। आज के इस प्रसंग में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें दोस्तों, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।